और नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के साथ बीजेपी ने कई संदेश दिए। सामने कई अहम चुनाव हैं, पुराने चुनाव का प्रदर्शन, नए चुनाव की चुनौती, सबका जिक्र नितिन नवीन की ताजपोशी के दौरान देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन अब उनके नए बॉस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के संगठन में एक नया अध्याय जुड़ गया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन ने पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया। पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही पीएम ने जनता को और कार्यकर्ताओं को मैसेज भी दे दिया, आज से नितिन नवीन ही उनके बॉस हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका चयन निर्विरोध हुआ। किसी भी दूसरे नेता ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं भरा था। नितिन नवीन की उम्र 45 साल है। बिहार से आते हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, संगठन और सरकार का अनुभव है और बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा नेतृत्व जो अनुभव और ऊर्जा दोनों का संतुलन साधे। पार्टी के लिए संकेत है कि नई पीढ़ी के नेताओं को नेतृत्व में मौका दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। पार्टी दिखाना चाहती है कि युवा और नए विचारों वाला नेतृत्व आगे आ रहा है। बीजेपी ने नवीन की ताजपोशी के साथ एक मैसेज दिया है कांग्रेस के लिए भी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं। पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करता है और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करता है। लोकतंत्र में इसी स्वस्थ परंपरा को, इसी डेडिकेशन को हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, हमें आगे बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है
कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को आने वाले चुनावों के लिए तैयार करना है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव है और पार्टी को बूथ लेवल से लेकर राज्य स्तर तक तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती। तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही मिठाइयां बांटने का इंतजाम कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश की मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, उसको बाकायदा सूद समेत वापस देंगे और वह हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करके दिया। नितिन नवीन का चेहरा पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव, नई सोच, ऊर्जा का प्रतीक बन गया है। ये दिखा रहा है कि बीजेपी युवा नेतृत्व, रणनीति और संगठन की मजबूती के साथ आने वाले चुनाव के लिए तैयार है। सबसे बड़ा मैसेज है, युवा, अनुभवी और संतुलित नेतृत्व बीजेपी को भविष्य की राजनीति में ताकत देने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।